भैया लोगन का राम राम, दीदी लोगन का प्रणाम। और संस्कृत जगत के कोई अगर सुनता है तो नमो नमः। भैया भाई इंस्टाग्राम पर हम रील देखते रहे तो वहाँ देखें ब्लू ब्लू कबूतर बहुत उड़ते हैं। और ब्लू ब्लू कबूतर जो उड़ते हैं उड़ा कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन उड़ते हैं तो बबने की यहाँ गरियावत है। भैया ब्राह्मण को यहाँ जन्म हुआ है हमारा, और गारी कबू सुना ना ये कोई से, और इसे गरियाई हो तो तनिक सा तो खून खौलबे करी। तो भैया सुनत रहे ब्राह्मणवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर, तो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, दुनिया भर के इनके पास टिटिम्मा है और वही सब सुनाए हैं। अब जितना स्क्रॉल करो रील सबका यही कुलावत है, जहां देखो तहां ब्राह्मण मारा गया, ब्राह्मण को गरियाया गया, दोनों रिपोर्टर ही तो होकर कपड़ा उतारा जाता है, डबली पीट पीट के ये सभी खूब बवाल मचाए हैं। हमें शूद्रन से कोनो आपत्ति नहीं है, जब मैं जानत है तो ये जानत है कि शूद्र कई शूद्र जाति के हैं जो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ बैठ के हमारे साथ भोजन तक करते हैं। लेकिन अब गरिए हो हमारे साथे बैठ के खाइयो, ओकरे बाद यहाँ हमारे कुल कहीं गई हो, ब्राह्मण कुल कहीं गई हो, तो ठीक नहीं है। एक टॉप पर रील देखा रहे वहाँ एक श्वेता जया करके कोई है, श्वेता जया। अब वह बहुत प्रकांड विद्वान बनी ही, विदुषी बनी ही। वह एक तो श्लोक लेके आई ही और मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 272वां श्लोक में बतावती। अब कौन मनुस्मृति का है ये नहीं पता है। अब वह जो मनुस्मृति पढ़ी नहीं वो वहां शायद लिखा हुआ है ना। तो श्लोकवा लिखा है, हम आपको सुनाई दी। श्रवणम तो शूद्रस्य वेदस्य अध्ययनस्य च तस्य करणो पिधायाज्यम तप्तम द्रावयेर बीजः। अब यहाँ यह का अर्थ ये बतावती कि यदि कोई शूद्र होए और वो अगर वेद सुन ले तो ओकरे कान में यहाँ गरम करके और शीशा डाल दी जाए, गरम शीशा। लेकिन यहाँ शीशा कौन जिक्र नहीं आवा है, आज्यम है, आज्यम यानी घी हो तो गरम घी डाल दी जाए। लेकिन जब ये हम श्लोकवा देखें तो हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ शूद्र जाति का हो सुन ले, ऐसा तो कभी हम पढ़े ना, मुंह दिए में ज्ञान संस्कृत भाषा से हम कहते देखा जाए। बहुत किताब रखा है हमारे पास, देखे मनुस्मृतियों रखा है एक तो हमारे पास। तो ये मनुस्मृति है रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन के, और एक टीकाकार हैं श्री गणेश दत्त पाठक जी, ज्योतिषाचार्य हैं बड़े, उन्हीं एक टीकाकार हैं। तभी वहां भैया 8वां अध्याय हम खोलन, 272वां श्लोक खोलन, जो ये बताई नहीं श्लोक तो मैं दिखाई पड़ा। एक जगह पे मैं दूसरा श्लोक दिखाई पड़ा, वो पढ़ी थे आपका सुनाई दी थे। और यही श्लोक विजडम लाइब्रेरी में भी है, यही श्लोक विशुद्ध मनुस्मृति में भी है, और यही श्लोक गीता प्रेस के भी मनुस्मृति में है। अब एक हम आपको सुनाई दी थे, फिर एक अर्थ बताई थे। धर्मोपदेशम दर्पेण विप्रामाणस्य कुर्वतः तत्त्वमासे च ये तैलम वक्त्रे सोत्रे च पार्थिवा। धर्मोपदेशम दर्पेण विप्रामाणस्य कुर्वतः तत्त्वमासे च ये तैलम वक्त्रे सोत्रे च पार्थिवा। अब एक अर्थ का होता है, अर्थ में लिखा है यदि शूद्र अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे, अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे, और शूद्र यानी कि ना पढ़ा लिखा, जेका कम ज्ञान होए वही शूद्र, और जेका ज्ञान ज्यादा होए वो ब्राह्मण है ना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ रियल ब्राह्मण। तो यहाँ बतावा गया साहब, यदि शूद्र अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे, तैलम तेल डलवा दे। कौन डलवा दे? राजा। अब भैया हम वेद पाठी ब्राह्मण, हम हुआ गुरुकुल में रह गए, दिनों रात वेद पढ़े थे, वेद के स्कॉलर, और तू कुछ ना पढ़े हुए तो आए कहे हमें उपदेश करे लागो, हमें कहानी बतावे लागो, तो ये तो गलत बात है ना। और जब ये लिखा गा रहा मनुस्मृति, जब एक रचना बवा, तो ब्राह्मण के क्या कर्म रहा? ब्राह्मण के कर्म रहा शिक्षा दीक्षा भिक्षा, शिक्षा दे शिक्षा ले भिक्षा ले, यज्ञ करब यज्ञ कराई। और यही अब हम शिक्षा देता है, हमें शिक्षा देता है, हमें शिक्षा देता है, और तो कुछ ना पढ़े हो आए कि हमें यहाँ उपदेश करे लागो, हमें यहाँ ज्ञान बतावे लागो, तो ये गलत है कि नहीं है। वैसे मनु द्वारा जो निर्धारित वर्णागत दंड व्यवस्था है वो करे विरुद्ध है। अब यह विषय यहाँ बहुत सोचन कि देखो ये कुल नीला कबूतर आवत है, और कुछ भी बताए के चला जाते हैं, कुछ भी बताए चला जाते हैं, और वही सभी देखा था रील में यहाँ, और कहा अध्ययन भी ना करते ना शोध करते, और मान भी लेते हैं सभी, कहते हाँ भैया सही कहा थे। अब कहां से लाए इस लोग का बताओ? संस्कृत ना आवत है, लेकिन खुद का संस्कृत के प्रकांड विद्वान बताइए, जैसे इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। यही आज्यम कहीं, आज्यम घी कहीं, गरम शीशा कहे लगी, गरम शीशा। बताओ, संस्कृत आवत जात नहीं है, लेकिन संस्कृत के प्रकांड विद्वान
इनसे पूछ देना है 6 अंग बताए दो, ना बताए कहीं। वेद वेदांग ज्योतिष कल्प ब्राह्मण आरण्य कुछ ना जानत, ना कुछ कभो पढ़िन, लेकिन ज्ञान बाटे कही तो तुरंत आई है। इनसे बड़ा विद्वान कोई ना हुई, है ना। तो भैया यही सब है। और नीला कबूतर लोग अगर देखते हैं तो उड़ो, लेकिन गरियाओ ना बेटा। धागा खोल देंगे, गाली नहीं। सभी को सादर प्रणाम। नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।